आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ के जो सवाल होते हैं वो इतने भी आसान नहीं होते। लेकिन मैं सिर्फ 4 पॉइंट आपसे कहता हूँ कि आप वो बस 4 पॉइंट जो मैं अभी यहाँ पर लिखूंगा उस 4 पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो चाहे कितना भी भारी से भारी सवाल क्यों ना आ जाए आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जनरली होता है कि इलेक्ट्रॉन से सबसे आउटरमोस्ट सेल में मौजूद न्यूक्लियस से सबसे आउटरमोस्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये एक न्यूक्लियस है और ये बहुत सारा ऑर्बिट है और सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके और न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है उसे ही हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्लियर है? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जनरली 2 प्रकार का होता है। मैं सीधा सवाल जहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं मैं उसी टॉपिक पर सीधा आता हूं। पहला होता है कि एनायनिक रेडियस और दूसरा कैटायनिक रेडियस। क्लियर है? तो जैसा कि अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, वो चारों पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से कितने से भी कितने भारी सवाल आएंगे आप उसका जवाब बहुत ही आसानी से दे देंगे। अभी मैं आपके सामने ही बहुत सारे सवाल बनाऊंगा। तो कोई भी जो रेडियस है, जो एनायनिक रेडियस है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। क्लियर है? तो एनायनिक रेडियस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद फिर न्यूट्रल एटम और सबसे लास्ट में कैटायनिक। एनायनिक मतलब कि वैसे एलिमेंट जिन पर की नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल पर तो कोई चार्ज नहीं, और कैटायनिक यानी कि जिस पर की पॉजिटिव चार्ज है ना। तो अगर आपको ऐसा दिया रहेगा कोई भी सवाल जिसमें कि एनायनिक रहेंगे तो आप आसानी से ये टिक लगा देंगे कि इसका सबसे ज्यादा रेडियस होगा। क्लियर है? पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो ये कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, मतलब कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना ज्यादा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका एटॉमिक रेडियस उतना ज्यादा, और साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना छोटा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा, यानी कि एटॉमिक रेडियस उतना बड़ा, है ना। और जो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है वो ये 3-4 बातें आप याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से सारे सवालों के जवाब आप दे पाएंगे, आराम से दे देंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज। ठीक है? जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमारा जो साइज होगा एलिमेंट का वो डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। साइज जो है वो डिक्रीज होगा। लेकिन फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियॉन आता है, और नियॉन क्या है? वो नोबल गैस है। तो नोबल गैस का साइज अपने पीरियड में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा होता है। तो नोबल गैस नियॉन कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। यानी कि किसी भी पीरियड में अगर कोई नोबल गैस है तो उसका साइज सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? और ये वाला जो ऑर्डर है वो एनाइंस में भी सेम ऑर्डर होगा। अगर Li+ या B+ या B+, C+, N+ ऐसा रहेगा तो ये वहां भी सेम ऑर्डर रहेगा। क्लियर है? तो ये हो गई पीरियड की बात। और जो चौथा और आखिरी जो पॉइंट है वो ये कि अलोंग द ग्रुप साइज विल इंक्रीज। ठीक है? जैसे जैसे ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप के अलोंग जाएंगे तो साइज हमारा बढ़ेगा। जैसे कि अगर हम पहले ग्रुप की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सबसे ज्यादा किसका हो? तो यहां पर सीजियम का सबसे ज्यादा, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, सोडियम और लिथियम का। यानी कि जैसे जैसे अलोंग द ग्रुप जाएंगे साइज हमारा बढ़ेगा। और वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ सेल्स
बढ़ जाते हैं। क्लियर है? आपको अगर ये 4 पॉइंट याद है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल बहुत ही आसानी से कर देंगे। चलिए मैं आपको अब कुछ कुछ सवाल कराता हूं जो कि किसी ना किसी बोर्ड में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैं आपको आज बहुत सारे सवाल कराने वाला। जैसे कि जो पहला सवाल है वो ये पूछा गया है कि करेक्ट द साइज ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। पहला है कि आई प्लस और आई माइनस। तो अगर आप इस वाले लाइन को पढ़ेंगे तो यहां पर क्या है, एनाइंस का सबसे ज्यादा साइज होता है, उसके बाद फिर न्यूट्रल का होता है और फिर बाद में जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर। तो इसमें अगर सबसे बड़ा साइज फिर किसका हो जाएगा, आई माइनस का हो जाएगा, है ना। तो अगर इसके साइज का करेक्ट ऑर्डर देखेंगे तो हम कह सकते हैं ना कि सबसे ज्यादा आई माइनस का, उसके बाद फिर आई का और सबसे लास्ट में आई प्लस का। क्लियर है? आप पहला वाला पॉइंट को पढ़िए, सबसे ज्यादा एनायनिक का होता है, उसके बाद फिर न्यूट्रल और उसके बाद फिर केटायनिक का। तो आई माइनस का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा, ठीक है, एटॉमिक रेडियस यानी कि एटॉमिक साइज उसका सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल का और फिर आई प्लस का, केटायनिक का। ठीक है, अगला सवाल है N-3 O2 माइनस और F माइनस। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा होगा, है ना। तो अगर आप दूसरे वाले पॉइंट को पढ़ेंगे तो साइज के बारे में क्या दिया हुआ है कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना बड़ा। तो सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा, किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, है ना। इसके बाद किसका होगा, इसका, और सबसे लास्ट में इस फ्लोरीन का, है ना। यहां पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि सेम फॉर्मूला आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी यूज होगा, सेम फॉर्मूला आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में भी यूज होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में भी सेम फॉर्मूला, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना छोटा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहां पर, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ N-2 और N-3। अब यहां पर सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका हो जाएगा, आप इस वाले फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा। तो यहां पर कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका होगा, N-3 का, उसके बाद N-2 का और उसके बाद N- का। मैं आपको बता दूं कि ये तीनों किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं। क्लियर है? ये तीनों किसी न किसी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसी वजह से मैं आपके लिए लेकर के आया था। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, यह है कि Al प्लस, Al2 प्लस और Al3 प्लस, इसमें कौन सा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होगा, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना छोटा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना छोटा। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा साइज इसका होगा ना, उसके बाद फिर Al2 प्लस का और बाद में Al3 प्लस, यानी कि सबसे छोटा Al3 प्लस, उसके बाद Al2 प्लस और बाद में Al प्लस, है ना। इस वाले फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं आज बहुत सारे सवाल आपको करवाने के लिए लेकर के आया हूं। अब मैं आपसे एक सवाल ये कराता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज, ठीक है। और ऑप्शन दिया हुआ है N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस और Na प्लस। अगर आप गौर से देखें तो अगर ये वाला पॉइंट को आप ध्यान में देखेंगे तो ये वाला सवाल बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। ये
इंजीनियरिंग का सवाल, ये 2010 में AIEEE में पूछा गया है ये सवाल, ठीक है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज। तो सबसे ज्यादा तो बड़ा होता है जो एनायंस होते हैं, जिस पर कि नेगेटिव चार्ज होगा वो बड़ा होगा और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पर तो 3 में पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी 3 में नेगेटिव चार्ज है और इसमें सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। और ये पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। अगला है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई आर, ठीक ना। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं और उसमें आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई आर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई आर। और ऑप्शन है पहला दूसरा ऑप्शन है F माइनस, O2 माइनस और N3 माइनस। तीसरा ऑप्शन है Na, फिर Li और K और चौथा ऑप्शन है Fe3 प्लस, Fe2 प्लस और Fe4 प्लस। मैं चाहता हूं कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस सवाल का जवाब देने का कोशिश जरूर करें। आपने वीडियो को पॉज करके इस सवाल का जवाब दे दिया, चलिए आइए, दिया आपने, चलिए आइए अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। इससे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना। ये सभी, अब जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, अगर इस पहले ऑप्शन को देखें तो ये एक ही पीरियड के सारे एलिमेंट है ना। तो अभी मैंने बताया था ना कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमारा साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो है तो ये एक ही पीरियड के, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो क्या आता है, लिथियम बेरिलियम का साइज बोरॉन से ज्यादा बड़ा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ठीक उल्टा दिया हुआ है ना उल्टा। तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है ना ये। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में क्या करते हैं, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज। तो यहाँ पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 2 सही लग रहा है ना। ऑप्शन नंबर 3 को भी देख लेते हैं, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम है ना, ये सब क्या है, अलोंग द ग्रुप, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ये। लेकिन अगर साइज की बात करें तो सोडियम का साइज लिथियम से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर लिथियम का ज्यादा दिया हुआ है, बड़ा दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा है ना। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या है, जितना बड़ा साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ तो बिल्कुल अलग दिया हुआ है, इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है लेकिन इसका साइज भी ज्यादा बताया गया। तो यानी कि ये भी गलत हो गया। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, ये AIEEE 2010 में पूछा गया है ये सवाल, और ये बहुत ही आसानी से, अगर ये 4 पॉइंट आपको याद है तो आप किसी भी कंपटीशन लेवल का सवाल को आप बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए एक और सवाल मैं आपसे करता हूं, है कि द आयनिक रेडियाई ऑफ, क्वेश्चन अगला है कि द आयनिक रेडियाई ऑफ N3 माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस एंड F माइनस, ठीक है। और ऑप्शन दिया हुआ है 1.36, 1.36, 1.40, 1.71। ऑप्शन नंबर 2 है 1.36, 1.71 और 1.40। ऑप्शन नंबर 3 है 1.71, 1.71, 1.40 और 1.40 और 1.36। ऑप्शन नंबर 4 है 1.71,
1.36 और है 1.40। अब ये देखिए, देखने में ये सवाल बहुत भारी लग रहा है ना, ये सवाल देखने में बहुत ज्यादा से भी ज्यादा भारी लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। अब हमें रेडियस थोड़ी ना निकालना है, हमें रेडियस नहीं निकालना है, बस हमें ये पता करना है कि आखिर इसमें से किसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, उसके बाद किसका होगा, और उसके बाद सबसे छोटा किसका होगा, है ना। तो अगर आप इस वाले फॉर्मूला को देखें, सबसे पहले तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करते हैं कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज यानी कि इसमें N का सबसे ज्यादा बड़ा रहेगा, उसके बाद फिर O2 का रहेगा, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन का रहेगा, है ना। तो आप देखिए सबसे बड़ा किसमें है 1.71, उसके बाद फिर 1.40 और उसके बाद 1.36, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। हमें एटॉमिक रेडियस थोड़ी निकालना है, हमें बस ये देखना है कि इसमें से किसका साइज सबसे बड़ा होगा, उसके बाद किसका होगा, और सबसे छोटा किसका होगा। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, है ना, उतना बड़ा रेडियस। तो सबसे ज्यादा देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ पर तो सबसे छोटे से स्टार्ट किया गया, तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ भी सबसे छोटे से स्टार्ट किया गया, वो भी नहीं होगा, है ना। द आयनिक रेडियाई ऑफ, यानी कि सबसे बड़ा जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर है, सबसे बड़ा यहाँ भी दिया 4 में, लेकिन उसके बाद फिर 1.36 दिया है, जबकि ऑक्सीजन का तो इससे बड़ा होगा ना, है ना। इस वाले फॉर्मूला से अगर आप देखें तो ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, ज्यादा है फ्लोरीन से, है ना। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ये AIEEE में 2014 में पूछा गया है, देख लीजिए। अगर आपको ये दोनों, ये वाला अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जवाब दे पाएंगे, बहुत ही आसानी से सवालों के जवाब दे पाएंगे। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जैसे जब मैं सवाल लिख रहा होता हूं तो आप वीडियो को 2 के स्पीड से आप कर सकते हैं, ताकि आपका समय जो है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। अगला सवाल की ओर चलते हैं। पूछा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। रीअरेंज, क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग in increasing order, increasing order, है ना। और ऑप्शन है O2 माइनस, S2 माइनस, S2 माइनस, N3 माइनस और P3 माइनस। क्लियर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर है। अब देखिए, अब यहां पर सारे के सारे क्या हैं, एनायनिक। क्लियर है ना। और अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, सेम ग्रुप के हैं। तो इसमें कर लेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर सल्फर। क्लियर है। और N3 माइनस, यहां पर P3 माइनस, यहां O2 माइनस और यहां S2 माइनस। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, ये सेम पीरियड के हैं ना, सॉरी ये सेम ग्रुप के हैं और ये सेम पीरियड के हैं, और फिर इधर भी सेम ग्रुप के हैं। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना बड़ा। तो N3 माइनस का O2 माइनस से बड़ा होगा ना, यहां तक क्लियर है ना। N3 माइनस का O2 माइनस से ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये सेम पीरियड में है, सेम पीरियड में है ना। और सेम पीरियड में क्या होता है, अगर इसको देखेंगे तो ये एक तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज भी तो है। क्लियर है। यहां पर क्या है, अब अगर P3 और S2 की बात करेंगे तो ये क्या होगा, यहां भी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो P-3 का जो साइज होगा वो बड़ा होगा। सेम पीरियड में जाएंगे तो क्या होता है, अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन अभी हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करनी है कि साइज जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका साइज बड़ा होगा। तो यहां पर N3 का साइज बड़ा होगा। क्लियर है। और उसी प्रकार से फास्फोरस, ये P3 माइनस का साइज S2 से बड़ा होगा। अब देखो, अभी तो हमने पीरियड के बारे में इसको कंपैरिजन किया। अब अगर ग्रुप के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो नाइट्रोजन के ठीक नीचे फास्फोरस है ना, नाइट्रोजन के ठीक नीचे फास्फोरस है, तो नाइट्रोजन का साइज क्या होगा, छोटा होगा, और फास्फोरस का क्या होगा,
बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये साइज लिख सकते हैं ना कि P3 जो है वो N3 से बड़ा होगा। सेम उसी प्रकार से ये दोनों ऑक्सीजन फैमिली का है, सेम ग्रुप का है, तो यहाँ भी क्या होगा, H2 माइनस जो है वो बड़ा होगा O2 माइनस से। यहाँ तक क्लियर है। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो सबसे छोटा तो O2 माइनस होगा ना, यहाँ पर O2 माइनस होगा ना, क्लियर है। उसके बाद कौन होगा, O2 माइनस के बाद कौन होगा, N3 माइनस होगा, N3 माइनस। उसके बाद फिर कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, आप ध्यान से सोचिए, इसके सवाल का जवाब दीजिए। H2 माइनस होगा और फिर क्या होगा, H2 माइनस और सबसे लास्ट में P3 माइनस। मैं देख लूं एक बार ये कट तो नहीं रहा, आप इसे ध्यान से एक बार फिर से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन पे N3 माइनस है और ऑक्सीजन पर O2 माइनस है। अगर आप ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना बड़ा, तो यहाँ पर N3 माइनस बड़ा हो जाएगा O2 माइनस से। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर P3 माइनस और H2 माइनस की बात करें तो ये भी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज। तो P3 जो है वो P3 माइनस जो है वो H2 माइनस से बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों तो एक ही ग्रुप का है ना, अलॉन्ग द ग्रुप है। तो जब एक ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो यानी कि P3 का साइज बड़ा हो जाएगा ना, क्लियर है, N3 से। और उसी प्रकार ऑक्सीजन से ज्यादा बड़ा साइज हो जाएगा H2 माइनस का, क्लियर है। अब अगर इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए तो सबसे कम छोटा से छोटा कौन हो जाएगा, O2 माइनस हो जाएगा। उससे बड़ा कौन होगा, N3 माइनस हो जाएगा। और उसके बाद कौन होगा, H2 माइनस हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, P3 माइनस, क्लियर है। तो अगर आपको ये चारों चीज पता है तो आप बहुत ही आसानी से, वैसे ये सवाल बहुत ही टफ था, है ना, ये 2014 में पूछा गया है, ठीक है, ये 2014 में किसी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। मैं आज वैसे सारे सवाल ही लेकर के आया था जो कि किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं या किसी बोर्ड के एग्जाम से पूछे गए। मैं आपको एक दो और सवाल करा देता हूं, फिर मैं आपको एक होमवर्क भी दे दूंगा। मैं नेक्स्ट सवाल लिखता हूं, है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेडियस। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ions has the highest value of radius। और ऑप्शन है O2 माइनस, B3 प्लस, Li प्लस और F माइनस। तो क्या पूछा जा रहा है, कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, किस आयन का हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेडियस है, इसमें से किसका सबसे ज्यादा से ज्यादा रेडियस होगा। सब पर, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों का तो नहीं होगा, है ना। जो पॉजिटिव चार्ज वाले का होता है उसका तो रेडियस सबसे छोटा होता है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएगा स्टार्टिंग में ही। अब आते हैं F माइनस और O2 माइनस पर। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना बड़ा साइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, O2 माइनस हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अगर आपको ये चारों पॉइंट याद है तो आप कितना भारी सवाल आए, आप बहुत ही आसानी से उन सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। अब मैं आपको एज ए होमवर्क एक आखिरी सवाल छोड़े जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसके कमेंट जरूर लिखिएगा और मेरे आंसर्स के साथ मैच आप कराएंगे। और क्वेश्चन है कि करेक्ट सीक्वेंस दैट शोज द डिक्रीजिंग द करेक्ट सीक्वेंस दैट शोज, ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है, करेक्ट द शोज द डिक्रीजिंग order of the ionic radii of the element
ऑफ द एलिमेंट इज, पहला ऑप्शन है Al3+ Mg2+ Na+। आपको बस ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना। दूसरा है Na+, F-। आप चाहें तो वीडियो को 2 की स्पीड से आगे कर सकते हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। Mg2+2 O2- Al3+। तीसरा ऑप्शन है Na+ Mg2+ Al3+ O2- और F-। और सब लास्ट ऑप्शन है O2- F-, Na+, Mg2+ और Al3+। ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि जो आयनिक रेडियस के बारे में जो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा था, आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो ये आज सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। मुझे लगता है कि मैंने ये एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपको बस 4 पॉइंट को याद रखना है कि सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस एनायंस का होता है, उसके बाद से न्यूट्रल एटम का और सबसे लास्ट में केटायंस का होता है। और एटॉमिक साइज जो है वो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा होगा। अलोंग द पीरियड साइज घटता है और अलोंग द ग्रुप जब जाते हैं तो साइज बढ़ता है। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।